फाइनली एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। टोटल वैकेंसीज जो बताई गई हैं इसमें नोटिफिकेशन में वो हैं 7,500। टेंटेटिव वैकेंसीज हैं 7,500 वैकेंसीज हैं। अच्छी वैकेंसी है। वैसे अभी काफ़ी ज़्यादा भर्ती अभी आई थी। लास्ट जो अगर हम नोटिफिकेशन देखें उसके कंपेयर में अभी थोड़ा वैकेंसी कम आई है। ऑल इंडिया जॉब रहेगी। मेल फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी रहेंगी, सिलेक्शन प्रोसीजर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा आपके लिए, किस पोस्ट के लिए कितना एज लिमिट रखा गया है, सैलरी किस पोस्ट के लिए किस लेवल से सैलरी रहेगी, फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। सो अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2023 का वेट कर रहे थे तो अब इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। अप्लाई नहीं किया है, अप्लाई कर दीजिए। 3 अप्रैल को रात में इसका नोटिफिकेशन, वैसे 1 अप्रैल को आना था लेकिन 3 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। सो सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कोई भी अगर आपके मन में डाउट रहता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सो ये रहा इसका नोटिफिकेशन एंड यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे तो 3 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। लास्ट डेट आपकी 3 मई रहेगी। पूरा 1 महीने का आपको इसमें टाइम दिया गया है अप्लाई करने के लिए। 3 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर फ़ी पेमेंट की रहेगी 4 मई, ठीक है। एंड ऑफलाइन चालान जनरेशन के लिए इसमें 4 मई रहेगी। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान 5 मई रहेगी। डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर आपसे गलती हो जाती है, आपका जो करेक्शन करना हो अगर फॉर्म में, तो वो आप 7 मई से और 8 मई 2 दिन आपको मिलेंगे, इसमें आप करेक्शन कर सकेंगे। अब देखिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर था, आपने लास्ट ईयर में ही इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था उसमें इसका सिलेक्शन प्रोसीजर चेंज हो गया था। सो यहाँ पर भी आपके 2 ही टेयर है, टेयर फर्स्ट टेयर सेकंड दोनों ही आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेंगे। एंड टेयर फर्स्ट जो आपका रहेगा वो जुलाई 2023 में रहेगा। टेयर सेकंड के लिए अभी डेट अनाउंस नहीं की गई है, अपडेट रहेगा अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं एसएससी की वेबसाइट से। आप ऑनलाइन अप्लाई भी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही कर सकेंगे। डिटेल ऑफ पोस्ट देखेंगे यहाँ पर तो ये देखिए पे लेवल 8 से सबसे बड़ी जो इसमें पोस्ट है जिस पर सबसे ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगी वो है यहाँ पर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये 2 पोस्ट है जिसमें लेवल 8 से सैलरी इसमें रहेगी। मीन्स आपकी 47,600 से इनिशियल स्टार्टिंग हो जाएगी, इनिशियल सैलरी रहेगी। डिपार्टमेंट्स तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर C&AG रहेगा। एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर पोस्ट के लिए इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर C&AG। दोनों एक ही डिपार्टमेंट में है, दोनों ही पोस्ट हैं। लेवल 8 से सैलरी है। ग्रुप बी की पोस्ट हैं दोनों ही। गेजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। 18 से 30 साल दोनों पोस्ट के लिए एज लिमिट रखी गई है। सबसे ज़्यादा सैलरी आपको इन्हीं 2 पोस्ट पर रहेगी। इसके बाद में जो पोस्ट रहेगी वो है लेवल 7 से। लेवल 7 से जो सैलरी रहेगी इसमें 44,900 से इनिशियल सैलरी रहेगी। और इसमें कौन कौन सी पोस्ट आएंगी तो इसमें आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट रहेगी, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। एंड इसमें इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ये पोस्ट भी आपकी लेवल 7 से ही सैलरी रहेगी। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट एंड इंस्पेक्टर। अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए हैं। सो ये सभी जो पोस्ट रहेंगी ये लेवल 7 से रहेगी। सेकंड नंबर पर जो आपकी पोस्ट आती हैं वो ये सारी पोस्ट रहेंगी और ये आपके डिपार्टमेंट दिए हैं जिसमें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स AFHQ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CVDT, CVIC एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें इंस्पेक्टर पोस्ट रहेगी। एंड नेक्स्ट है इसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब इसमें आपकी ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों ही पोस्ट इंक्लूड है, लेकिन इसमें सारी ग्रुप बी की पोस्ट है। ग्रुप सी की जो एक पोस्ट इसमें लेवल 7 से सैलरी जिस पर रहेगी वो है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CVDT। ये आपकी ग्रुप सी की रहेगी और सभी के लिए एज अलग अलग है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अगर आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में करते हैं तो आपके लिए 20 से 30 साल जनरल कैंडिडेट के लिए एज होनी चाहिए।
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रेलवे में अगर आप करते हैं तो इसमें भी 20 से 30 होना चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वहाँ पर भी आपकी 20 से 30 होनी चाहिए। एंड AFHQ के लिए 20 से 30, ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली। ये सभी ग्रुप बी की पोस्ट है। ग्रुप सी की जो सिर्फ एक पोस्ट है मैंने आपको बता दी, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये लेवल 7 से सैलरी के लिए। वैसे ग्रुप सी की और भी पोस्ट है, हम आगे देखेंगे, लेकिन लेवल 7 से जो सैलरी रहेगी सी ग्रुप की जो पोस्ट है वो ये रहेगी, 18 से 30 साल एज लिमिट रहेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है लेवल 6 से सैलरी, इसमें 35,400 से स्टार्टिंग रहेगी और इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अदर मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने ऊपर जो डिपार्टमेंट्स देखे हैं इनके अलावा जो अदर डिपार्टमेंट्स में रहेगी उसमें आपका लेवल 6 से सैलरी रहेगी। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहेगी। सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर। सो ये लेवल 6 से ये सैलरी और लेवल 6 से सारी ही ग्रुप बी की पोस्ट हैं। ठीक है, और एज यहाँ पर 18 से 30 साल है, लेकिन जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के लिए 18 से 32 साल है। एज जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जनरल कैंडिडेट के लिए रिजर्व कैटेगरीज में है, अगर आप तो आपको यहाँ रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेवल 5 से जो सैलरी रहेगी वो सभी ग्रुप सी की पोस्ट रहेंगी, जिसमें ऑडिटर की पोस्ट रहेगी, अकाउंटेंट की पोस्ट रहेगी। ये 2 पोस्ट रहेंगी और दोनों ही पोस्ट ग्रुप सी की हैं, लेकिन डिपार्टमेंट्स यहाँ पर अलग अलग हैं। सो जिस भी डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड हो, और इसके लिए सभी जो एज है जनरल कैंडिडेट के लिए वो है 18 से 27 साल, 18 to 27 ईयर। इसके बाद लेवल 4 से सैलरी रहेगी, जिसमें 25,500 से स्टार्टिंग रहेगी। ये भी सारी पोस्ट ग्रुप सी की रहेंगी। एज इसमें भी 18 to 27 ईयर रहेगी। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, जिसका वेट सभी कैंडिडेट करते हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट करते हैं, लेकिन अब ये 12th बेस पर नहीं है, अब ये ग्रेजुएशन बेस पर है। सो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट एंड सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में, ये सारी पोस्ट आपकी लेवल 4 से सैलरी रहेगी, ग्रुप सी की रहेंगी। तो SSC CGL में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट रहती है। किस पोस्ट पर आपको कौन सी सैलरी रहेगी, सबसे ज़्यादा किस पोस्ट पर आपको सैलरी मिलेगी, ये सब हमने डिटेल यहाँ पर देख लिया है। अब देखिए यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। टेंटेटिव वैकेंसीज हैं 7,500, 7500 वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं टोटल वैकेंसीज। ठीक है, टेंटेटिव हैं, कम या ज़्यादा हो सकती हैं। एंड वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन आर रिजर्व्ड फॉर ओनली ग्रुप सी पोस्ट। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको आप रीड आउट कर लीजिएगा। इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। एज लिमिट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 अगस्त 2023 के बेस पर आपकी एज काउंट की जाएगी, जिसमें हमने पोस्ट वाइज एज देखी ली है जनरल कैंडिडेट के लिए। रिजर्व यहाँ पर आपका बर्थ डेट किस में, जैसे एज के बाद भी काफ़ी कैंडिडेट को डाउट रहता है कि हम इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं या नहीं, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा आपकी बर्थ डेट अगर इन डेट्स के बीच में है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का, PWD कैंडिडेट अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है तो 10 ईयर, OBC में आते हैं तो 13 ईयर, SC/ST हैं तो 15 ईयर। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर दिया गया है रिलैक्सेशन। जिस भी कैटेगरी से आप आते हो, अदर कुछ कंडीशंस भी हैं तो वहाँ पे आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर देखें तो ये भी आपकी जो कट ऑफ डेट है वो 1 अगस्त 2023, 1 अगस्त 2023 की बेस पर ही देखी जाएगी। अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर पोस्ट के लिए करते हैं, जो कि लेवल 8 की पोस्ट थी, इसमें आपका बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट है, किसी भी सब्जेक्ट से हो। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स, कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स या मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़ और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, अगर इनसे किया है तो डिज़ायरेबल है। लेकिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी गई है, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा सैलरी आपको इन दोनों ही पोस्ट के लिए। इसके बाद अगर देखें तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। मिनिमम परसेंटेज आपका यहाँ पर 60 होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड पर, आपने मैथमेटिक्स लिया हो। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 60% हो एंड 12th में आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा बैचलर डिग्री आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो
इन एनी सब्जेक्ट विथ आपका स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट रहा हो तो फिर आपका इसमें एलिजिबल है, फिर 12th मैटर नहीं करेगा। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड के लिए, इसमें भी आपका बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से मांगा गया है, लेकिन इसमें आपका मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिस्टिक एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर, 3 साल जो आपके बैचलर डिग्री के है उसमें आपका ये सब्जेक्ट रहना चाहिए। एंड रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसमें भी बैचलर डिग्री मांगी गई है और डिज़ायरेबल में अंदर रखा गया है, तो किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जितनी भी पोस्ट हैं इन सभी पोस्ट के लिए बैचलर। अब इसमें जो बैचलर डिग्री जिन्होंने की हुई है या अभी कर रहे हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो क्या वो इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं? तो फाइनल ईयर में अगर आप हैं तो आप भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो यानी पास आपको कर लेना होगा 1 अगस्त 2023 के पहले। ये कट ऑफ डेट रखी गई है, 1 अगस्त तक आपका फाइनल ईयर भी क्लियर हो जाना चाहिए, उसका रिजल्ट आ जाए, आपको पासिंग प्रूफ देना होगा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो हमने एज लिमिट देख लिया एंड जो क्वालिफिकेशन है वो देख ली। फीस आप देख रहे हैं अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ रहती है, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन इन सभी कैंडिडेट के लिए फ़ीस माफ़ होती है, ऑनलाइन आपको पे करना होता है फ़ीस। ठीक है, करेक्शन का टाइम हमने देख लिया, किस डेट में आप करेक्शन कर सकते हैं अगर आपसे गलती हो जाती है। आप जिस जोन से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ का ऑफिस का एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे, एंड कहाँ कहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर हो सकते हैं, कोड भी दिए गए हैं। तो आप यहाँ से जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो जो एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज़ करेंगे उसमें आपको ये फॉर्म कोड फिल करना होगा। ठीक है, ये आप अपने जॉन वाइज देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 टियर हैं, टियर फर्स्ट टियर सेकंड, कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे दोनों ही। एंड टियर फर्स्ट जो रहता है वो सभी को देना होता है, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो टियर फर्स्ट सबके लिए कंपलसरी है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रेंशन 25 क्वेश्चन आते हैं सभी से, 25 50 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 1 आवर की इसमें टाइमिंग आपको दी जाती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी मीडियम में आप ये एग्जाम दे सकते हैं, जो भी आपका मीडियम हो। माइनस मार्किंग रहती है 0.50, सो रॉन्ग आंसर देने पर आपका मार्क माइनस किया जाता है। अब टियर फर्स्ट सभी के लिए देना है, जिसने भी SSC CGL का फॉर्म फिलअप किया है सभी को ये एग्जाम देना होगा। टियर फर्स्ट जब आप क्लियर कर लेते हैं, टियर सेकंड आपको देना होता है, जिसमें कि पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड और थर्ड 3 पेपर होते हैं टियर सेकंड में। टियर फर्स्ट का जो फर्स्ट पेपर जो रहेगा ये भी सभी के लिए देना है, जिसने भी SSC CGL का फॉर्म फिलअप किया है उसको ये पेपर फर्स्ट सभी को देना होगा। पेपर फर्स्ट में सेशन वाइज यहाँ डिवाइड कर दिए जाते हैं। सेशन 1 में आपका सेक्शन फर्स्ट, मॉड्यूल फर्स्ट ये रहेगा, सेक्शन फर्स्ट रहेगा, जिसमें मॉड्यूल फर्स्ट में मैथमेटिक्स एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस दोनों के मिलाकर के 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 180 मार्क्स का रहेगा, 1 घंटे की टाइमिंग रहेगी। सेक्शन सेकंड जो रहेगा इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेंशन, जनरल अवेयरनेस 45 एंड 25 क्वेश्चन, टोटल यहाँ पर 210 यहाँ पर मार्किंग आपकी रहेगी, 70 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद सेक्शन थर्ड रहेगा आपका, सेशन फर्स्ट का ही थर्ड है, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल रहेगा। ठीक है, ये सभी के लिए देना है। और वैसे अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आपको बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी, या फिर SSC जॉब प्रोफाइल प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है उसमें आप जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड ये जो 2 पेपर रहेंगे ये सभी कैंडिडेट को नहीं देने हैं। अब ये किसको देना है, तो पेपर सेकंड किसको देना होगा, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, पेपर सेकंड विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर। जो JSO पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसको पेपर सेकंड देना होगा, एंड जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहा है उसको पेपर थर्ड देना होगा, जो कि लेवल 8 की पोस्ट थी दोनों। ठीक है, एंड पेपर फर्स्ट इन 3 पोस्ट के छोड़ करके सभी कैंडिडेट को पेपर फर्स्ट देना होगा। ओके, अब इसको आप और अच्छे से मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी, उसको आप विजिट कर लीजिएगा, तो आपको और इजी वे में मैंने अच्छे से समझाया है, आपको बहुत ही अच्छे से उससे समझ आ जाएगा।
सो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको क्लियर कर दिया है। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 अगस्त तक आपका पासिंग सर्टिफिकेट जो रहेगा वो आपके पास होना चाहिए। आपको प्रूफ देना होगा 1 अगस्त के पहले। ठीक है। एज क्राइटेरिया क्या है, पोस्ट वाइज एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, इसके अलावा सैलरी, सबसे ज़्यादा सैलरी किस पोस्ट पर रहेगी, ये सब हमने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।